हेलो एवरीवन, आर्कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 से पहले अपन ने जो भी कर रखा है, जैसे कि हमने शून्यक निकाल रखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी है और उनके बीच में संबंध भी भाग भी दिया था अपन ने। लेकिन आज जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि आप ये जाँच करो कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, उसका एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका अंदर पहला क्वेश्चन और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो है ये प्लस में 8 इक्वल्स टू में लिखा हुआ है x प्लस 2 x माइनस में 2। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को एक खोल लेंगे, सारी चीज़ें जो गुणा में है उनको अलग अलग कर लेंगे हर पद को। तो क्या होगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8 इक्वल्स टू, अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म से खोलेंगे तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस में 4। अब ये एक दोनों पद बराबर में आ गए। अब इनके अंदर क्या देख रहे हैं कि x का स्क्वायर इस तरफ भी है और x का स्क्वायर इस तरफ भी है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x और प्लस में 12, ये 4 इधर आ जाएगा इसलिए, और बराबर में 0। अब इसके अंदर अब ये देखना है कि इसके अंदर x की घात 2 है क्या, x स्क्वायर का पद नहीं है, तो ये क्या है, ये द्विघात नहीं है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारी प्रश्न एक्सरसाइज का, उसके अंदर केवल यही बताना है कि वह द्विघात है कि नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि हम शून्यक कैसे निकालेंगे, अर्थात उसके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं द्विघात के। अब हम देखेंगे कि अगर हमें जो शून्यक निकालने हैं अर्थात रूट्स निकालने हैं, उसके लिए गुणनखंड विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। अलग अलग विधियां हैं, हर एक प्रश्नावली में नई नई विधि आएगी। इस प्रश्नावली में हम देखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड जैसे कि अपन ने रियल नंबर में पढ़े थे, गुणनखंड क्या होता है, अगर 6 के गुणनखंड करने हैं तो 2 गुणा में 3 होते हैं, और अगर 12 के करने हैं तो 6 गुणा में 2 भी हो सकता है, ऐसे ऐसे गुणनखंड होते हैं। उस प्रकार अगर हम द्विघात में अगर गुणनखंड करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ कि गुणनखंड कैसे करना है। उसका एक प्रेसाइज एक कंसिस्टेंट है कि सबसे पहले तो आप देख लो कि वो समीकरण जो स्टैंडर्ड समीकरण है, मतलब कि जो द्विघात का होता है वो क्या है, a x स्क्वायर प्लस में b x प्लस में c इक्वल्स टू में 0, क्योंकि अपन को शून्यक निकालना है। और यहाँ पे गुणनखंड विधि का यूज कैसे करते हैं, हम सबसे पहले करेंगे a गुणा में c, a गुणा में c निकालेंगे। उसके ऊपर जो a गुणा में c है वो कोई संख्या होगी, क्योंकि अगर रियल नंबर दिए हुए हैं या कोई संख्या दी हुई है, कोई भी पद हो सकता है, उसे हमें फैक्टर्स में तोड़ना है, वो भी कंसाइसली 2 होने चाहिए। तो हम कहेंगे क्या कि पहला f1 है गुणा में, दूसरा है f2। अब f1 और f2 अपन को गुणनखंड ऐसे चूज करने हैं कि f1 प्लस में f2 किसके बराबर रहे, वो b के बराबर रहे। अब यहाँ पे f1 f2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि समीकरण के हिसाब से वो सेट होंगे। उसके लिए हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ गुणनखंड विधि के लिए। तो एग्जाम्पल क्या ले लेता हूँ, एक है 3x और यहाँ पे प्लस में 13x प्लस में 12। अगर ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इसको बराबर में 0 है, अब इसके गुणनखंड करने हैं तो हमें क्या करेंगे कि a और c का गुणा करेंगे, मतलब 3 और 12 a
गुणा में c क्या आएगा, वो आएगा 36। यहाँ पे 36 आ गया। अब 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पे 13 आ जाए। तो क्या अपन क्या कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं, एक 4 होगा और एक 9 होगा, मतलब 9 चौके 36 होते हैं और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 13 आ जाता है। तो हम गुणनखंड कर सकते हैं। ये एज अ रफ के लिए, मतलब कि आपको ये प्रश्न मतलब क्वेश्चन करते टाइमिंग में ये नहीं करना है, आपको ये साइड में एक रफ में कर लेना है। तो अब क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस में 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस में 4x प्लस में 9x प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। अब वही जो अपन ने पहले वाले वीडियोस में देखा है कि इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये 3x प्लस में 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। तो ये क्या बन गया, 3x प्लस में 4 x प्लस में 3 इक्वल्स टू में 0। तो इन दोनों को अगर एक एक करके 0 के बराबर में रखेंगे तो एक बार x बराबर में क्या आएगा, x बराबर माइनस का 3 और एक बार x बराबर क्या आएगा, माइनस का 4/3। तो ये दो इसके आंसर हो जाएंगे। मतलब कि हमें पहले इन दोनों को गुणा करना है और फिर बाद में इसको ऐसे गुणनखंडों में तोड़ देना है कि उनको जोड़ने पर ये बीच वाला, हमें ये याद रखना है कि इसके साइन इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो जोड़ने और घटाने पे पॉजिटिव और नेगेटिव आने चाहिए, जिससे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस में 2√6x और प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को इसके x के मान निकालने हैं। x के मान कब निकलेंगे, जब ये इक्वेशन 0 के बराबर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि a क्या है, a है 3, b क्या है, वो है 2√6। अब यहाँ पे माइनस इंपॉर्टेंट है, ये माइनस होना चाहिए, माइनस आ गया। और c क्या है, वो है 2। और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे a इंटू सी करेंगे, तो वो क्या आएगा, a इंटू सी किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 6 के। हम 6 के ऐसे क्या टुकड़े कर सकते हैं, हम 6 के टुकड़े क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वो होगा -√6 गुणा में -√6। अब आप ये सोचोगे कि -√6 ही क्यों किया, हम अगर √6 करेंगे तो वो इसके आसपास आ जाएगा और यहाँ पे 2 है तो, और वो भी माइनस के हैं, तो हमें 2√6 ऐसे लेने हैं जो माइनस के हैं। और √6 और √6 को गुणा करने पे क्या आ जाता है, वो 6 के बराबर आ जाता है। तो ये इसके लिए फिजिबल है, यही क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमें ज़रूरत है वही लेना है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस में ये लिखते हैं, माइनस में √6x माइनस √6x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अब क्या बन रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसको, इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा, √3x क्या बचेगा, ये √3x माइनस में √2। √6 में अगर भाग देंगे तो यही बचता है, माइनस में यहाँ पे √2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा √3x माइनस में √2 इक्वल्स टू में 0। क्या बन रहा है, √3x माइनस में √2। अब यही एक और वापस में आ रहा है, √3x माइनस में √2 इक्वल्स टू में 0। अब एक बार ये दोनों वैसे तो बराबर है, अगर एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और या इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x के मान क्या आएंगे, x के 2 मान आ जाएंगे, x के 2 मान क्या आएंगे, √2/√3 और एक का आएगा √2/√3, जो इसके 2 आंसर हो जाएंगे। तो एक गुणनखंड विधि का एक और एग्जाम्पल है। हम एक और एक अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि गुणनखंड विधि होती क्या है। एग्जाम्पल है वो है 4x² माइनस 4ax प्लस में
ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू में 0। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा करना है कि हमें x के मान निकालने हैं। अब वो a और b की फॉर्म में आएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले क्या लिखेंगे, a क्या है, a 4 है, यहाँ पे b क्या है, वो माइनस का 4a स्क्वायर है, और c क्या है, c बराबर में क्या है, वो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। अब हम a गुणा में c करेंगे। a गुणा में c क्या आया, a गुणा में c आएगा 4 मल्टीप्लाई में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब हमको इसके गुणनखंड करने हैं जो इसको मैच करें। अब हम इसके गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे फिजिबल लगता है वही करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बार बार करोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा गुणनखंड करने कैसे। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या होंगे, माइनस का 2 a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, एक और क्या होगा माइनस का 2 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और a स्क्वायर बच जाता है, और जो 2 से मल्टीपल है दोनों तरफ, तो क्या बच जाता है, वो माइनस का 4a स्क्वायर बच जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन फॉर्म में बना लेंगे। इक्वेशन में क्या बनेगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का ये लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू में 0। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2x कॉमन आ गया, यहाँ 2x माइनस में ये 2x कॉमन आ गया था, तो ये a का स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस में b का स्क्वायर, ये बंद हो गया। और यहाँ पे माइनस, इसके अंदर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये कॉमन आएगा। कैसे आएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको किस में तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वही फॉर्म है जो ऐसे बन गई थी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा, वही a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा, ये कॉमन आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और 2x माइनस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये बन गया बराबर में 0। अब इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2x माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये कॉमन है बराबर में 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर वाली टर्म्स को मिटा देता हूँ, आप एक बार नोट कर लो, ये बचा रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को मैं एक एक करके 0 के सामने रखूँगा तो क्या बचेगा, अगर इसको 0 के सामने रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर में क्या आएगा, ये उधर जाके प्लस का होगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बट्टे में 2, क्योंकि ये 2 का भाग लग जाएगा। अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में 2, तो x के ये 2 मान आ जाएंगे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर और भी है प्रश्न, आपकी एक्सरसाइजेज में और भी क्वेश्चन है जो आप इसी मेथड से कर सकते हैं।
जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप बुक में देखना कि उसके अंदर भी है ना बहुत सारा ऐसे ही ए और बी और सी की फॉर्म में दे रखे हैं, हम उसको भी गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्नावली है हम उसके अंदर गुणनखंड विधि का प्रयोग छोड़ के हम नेक्स्ट प्रकार के आएंगे जिसको पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, और उसी में देखेंगे कि श्रीधराचार्य विधि क्या होती है। तो आज के वीडियो में यही तक है। आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि आगे और कैसे हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और रिज्यूम कर करके बार बार देखते रहिए। थैंक यू।